Welcome to Paramedical Institute of Harish Hospital. Today's our topic is about the magnetism and also the magnet. मैग्नेट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिज्म से पहले स्टडी करते हैं। मैग्नेट का अगर हम डेफिनेशन दें तो मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस which has an dipole and that attract the material. Clear? It has a dipole. You know that the magnet has, suppose ये magnet है, इसका दो ध्रुव है, दो पोल है, one is at the north pole and another is at the south pole. Clear? And इसकी जो अगर हम एडवांटेज की इसकी बात करें, इसका मैग्नेट की प्रॉपर्टी की बात करें तो it has an attraction to attract to the material which has an ferromagnetic properties, ठीक है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है और ऑब्जेक्ट है दैट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक डायपोल एंड व्हिच attract the material which has a ferromagnetic properties. Clear? So this is about the magnetic definition होगी and another is that the magnetism क्या है? Magnetism is a fundamental property. मैग्नेट क्या है? एक तरीके का fundamental property है that produce the, ठीक है ना, fundamental property and it produced by the motion of electric charge. देखिए हम मैग्नेट के बारे में स्टडी किए तो अगर हम मैग्नेटिज्म की बात देखें तो ये क्या है? मैग्नेटिज्म एक तरीके से इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसका? मैटर का। कोई भी अगर पदार्थ है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कोई भी अगर एक पदार्थ है तो अगर उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, है ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, चार्ज इज प्रोड्यूस। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो दैट मैग्नेटिज्म का अगर हम डेफिनेशन दें तो मैग्नेटिज्म एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ का जिसमें इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज जैसे हम देते हैं तो दैट मीन उस मटेरियल में क्या होगा? मोशन होगा किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो दैट इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? मोशन करेगा, मूवमेंट होगा उसमें, ठीक है। बेसिकली अगर किसी भी एक मटेरियल, एक पदार्थ का, मैटर का, अगर हम उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, एटम है, सपोज दिस इज द मटेरियल इन विच हैज अ मटेरियल हो गया जिसमें एक सारे कितने एटम्स एंड, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो उस एटम में उसका क्या होगा? दिस इज द एटम, सपोज करो ये आयरन है, कोबाल्ट है, व्हाटएवर दिस इज, तो उसमें क्या होगा? इसका एक तो उसकी मॉलिक्यूलर है ना, और उसके क्या होगा? मॉलिक्यूल्स हो गया एंड आल्सो द एटम्स है, ठीक है। तो उसमें जो एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स में क्या होगा? ऑर्बिटल रीजन। तो इसके अंदर क्या है कि न्यूक्लियस में क्या है? क्या आपका प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, एंड जो ऑर्बिटल रीजन है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उस ऑर्बिटल रीजन पर। तो इसमें क्या होगा? अगर एक कोई भी पदार्थ है, इसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स है, जिससे बनी हुई है, कितने मॉलिक्यूल्स है, एंड जो एटम्स है वो एटम क्या करेगा? अगर हम उसे इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं देते तो उस कंडीशन में जो उसकी एटम्स है वो डायरेक्शन जो है वो, है ना, उसका जो एलिजन है वो जो डायरेक्शन है, नॉट विल बी इन एलिजन इन सेम डायरेक्शन नहीं होगा, वो एक तरीके से रैंडमली जो है उसका मोशन होगा, किधर भी हो सकता है उसका डायरेक्शन, तो रैंडम मोशन होगा एक तरीके से। क्लियर? अब इसमें क्या होगा? तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स दैट आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस एटम्स की बात करते हैं, तो इस एटम में सपोज दिस टू एटम्स इज हियर इज, ठीक है, एंड हियर इज द न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा? अगर ये एटम में अगर ये पेयर्ड हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये पेयर्ड है
इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, पेयर्ड हो गया, तो नेट मैग्नेटाइजेशन जो हमें मिलेगी वो क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। बट इन केस ऑफ पेयर्ड ना होकर के क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है कुछ तो पेयर्ड हो गया, कुछ क्या हुआ, अनपेयर्ड हो गया। क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, दैट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटाइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें प्रोड्यूस होगा, तो दैट विल बिहेव सेल्फ मैग्नेटाइजेशन का। क्लियर। तो एक तरीके से क्या हुआ, इसका मैग्नेटिक फील्ड बना, एक सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड बना। उसी तरीके से जितने भी इस एटम में इस सब्सटेंस में जो एटम्स है जिसमें अनपेयर्ड होगा वो अपना सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जो पेयर्ड है मतलब जोड़ा में है वो उसका क्या होगा, जीरो उसकी प्रॉपर्टी होगी, मतलब एक दूसरे को वो डिक्लाइन करेगा और इस तरीके से उसका रिजल्ट जीरो मिलेगा। क्लियर। वेयर एज द एटम्स अनपेयर्ड जो है स्पिनिंग होता है। स्पिनिंग मतलब हो गया एक तरीके से दिस एटम, ये आपने जो ग्रह है, 9 ग्रह के बारे में सुना होगा जो हमारे ब्रह्मांड का, उसमें आपको पता होगा कि जो अर्थ है एक तो इसके सूर्य की चक्कर लगाता है, क्लियर, एंड खुद से भी राउंड होता है। तो एक तरीके से क्या है, दिस इज द स्पिनिंग, दिस वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन जो है खुद की जगह स्पिन भी हो रहा है वो, क्लियर, और एंड आल्सो द ऑर्बिटल के राउंड भी कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन होगा किसमें, सेल पे, तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पर नेट मैग्नेटाइजेशन मिलेगा यहाँ पर। क्लियर। तो इसे नेट मैग्नेटाइजेशन के बेस पर अगर हम एक मटेरियल, एक मैग्नेटाइजेशन हो गया, सपोज दिस मटेरियल क्या हुआ, इसके चार्ज देने के बाद ये मैग्नेटाइज हो गया अनपेयर्ड की वजह से, ठीक है, तो हियर विल प्रोड्यूस टू पोल। क्या प्रोड्यूस होगा, हमें 2 पोल मिलेगी, है ना। एक होगा हमें क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल मिलेगा, और दूसरा साउथ पोल। क्लियर। अब इसमें नॉर्थ और साउथ को लेकर के कैसे, देखिए नॉर्थ पोल की अगर हम बात करें तो नॉर्थ पोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से इसका जो वन टाइप दो एक पोल है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो दूसरा रिमेनिंग जो रह गया, दूसरी जो पोल है रह गया, उसको हम साउथ पोल का नाम देते हैं। क्लियर। तो हियर इज नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्लियर। एज द केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक पोल्स रिपेल, अब ये अगर हम 2 मैग्नेट कर देते हैं यहाँ पर, हियर इज साउथ पोल, अगर साउथ पोल और साउथ पोल अगर हम उसे नियर बाई लेके आते हैं, दैट भी क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। और अगर हम इसमें इस दोनों जो है मैग्नेट को नियर बाई लाते हैं, जिसका जो है जो पोल है वो डिफरेंट हो, अलग हो, तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी अपनी अपनी ओर। ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, ठीक है ना। व्हेन द मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू, और अगर हम इसे क्या करें, ब्रोकन कर रहे हैं, तोड़ दिया, मैग्नेट है उसको हमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या हुआ, तोड़ने के बाद ये ऐसे नहीं कि नॉर्थ और साउथ जो पोल है अपना अपना वही पोल रखेगा, एक अलग से टुकड़ा होने के बाद फिर से ये खुद में बिहेव करेगा नॉर्थ एंड साउथ पोल की। हाँ साउथ पोल में रहेगा, हाँ ये 2 टुकड़े में बढ़ते हैं। क्लियर। सो दिस इज द मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसमें अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते ही उसमें जो है मोशन होगा, चार्ज होगा। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं किया है तो दैट कंडीशन, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें जो एटम है वो रैंडमली जो है बिखरा हुआ होगा, इट विल नॉट बी अ डायरेक्शनल। ठीक है। अब इसमें डायरेक्शनल नहीं हुआ था तो उसमें हमने अगर देखते हैं तो उसमें एटम एंड जो है मॉलिक्यूल, तो एटम में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसमें पेयर्ड होने की वजह से जो नेट मैग्नेटाइजेशन विल बी 0 और अनपेयर्ड होगा वो मैग्नेटाइजेशन विल बी शोन, यानी कि मैग्नेटाइजेशन सेल्फ मैग्नेटाइजेशन शो करेगा और इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड मिलते ही हमें क्या होगा, अगर ये मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसमें मैग्नेटिक है ना स्ट्रेंथ आ गया तो उस कंडीशन में इसका पोल बनेगा नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ जो पोल है दैट विल इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू द, किसके अकॉर्डिंग हुआ, अर्थ के, है ना, धरती के
पृथ्वी के, और उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया जाता है नॉर्थ पोल। और जो रिमेनिंग जो आपके पोल है वो रह गया है, ध्रुव रह गया, उसको साउथ पोल कहा जाता है। क्लियर? एंड इसी में ही जो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम ब्रोकन कर देते हैं, तोड़ते हैं इसको, तो उस कंडीशन में दोनों अलग अलग तरीके से जो है बिहेव करेगा एज अ किसकी तरह, सेल्फ मैग्नेट की तरह। क्लियर? अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक में जो स्ट्रेंथ है, जो उसमें ताकत है उसकी स्ट्रेंथ की बेस की उसकी जो यूनिट है दैट इज द पोल स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेबर। दिस इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। ठीक है? तो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, दिस इज इन अबाउट द मैग्नेटिज्म। Now the magnetic field and flux density. First of all, what is the magnetic field? Magnetic field, देखिए, this is the magnet and this is the pole of the magnet, which is the north pole and south pole. तो इसमें क्या हुआ, जो पोल है, इस पोल, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। अगर हम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं उसकी स्ट्रेंथ की, तो मैग्नेटिक फील्ड में हम इसकी डेफिनेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए कि द स्पेस अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेट, दिस इज द मैग्नेटिक पोल, आई मीन हियर विल बी द फील्ड होगा जितना इसकी स्ट्रेंथ होगी इसके अकॉर्डिंग, बट द मैग्नेटिक है ना, दिस इज द स्पेस, ये स्पेस ही है। ठीक है? द स्पेस अराउंड द पोल, द स्पेस अराउंड द पोल, another force is influenced, another ये देखिए, दिस इज द साउथ, ये नॉर्थ हुआ, दिस इज द स्पेस। अगर हम इसमें एक दूसरे पोल की जो एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्रेंथ है, अगर हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस करना मतलब हमने नॉर्थ पोल साइड है बट हमने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि हमें कोई एक और फोर्स मिल रहा है। ठीक है ना? अगर हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं तो दैट फील्ड इज द मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे दिस इज द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से ऑलवेज जो मैग्नेटिक जो फील्ड बनेगा दैट इज कहां जाएगा आपका, नॉर्थ टू साउथ, here is north to south। ठीक है? this is like that। क्लियर? ठीक है? तो इसका हम द स्पेस अराउंड मैग्नेटिक पोल, the space around magnetic pole in which pole experience a force, जो पोल है वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, that is called magnetic field, that is called magnetic field। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, दिस इज बेसिकली जो लाइन है मैंने अभी जो बनाया है, दिस इज बेसिकली नॉट विजुअलाइज नहीं होता, बट इसको एज अ इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं हम इसको। और आपने जो है इसे प्रैक्टिकली फिजिक्स में 10-12 जब किया था आपने, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि इससे हमने क्या किया था, कंपास के बेस पर, ठीक है ना, हमने क्या किया था, इसे जो इमेजिनरी जो लाइन था, जो इनविजिबल था, उसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से नोटिसेबल करते हैं। तो दिस इज द इमेजिनरी लाइंस, these are the what, these are the imaginary line, and this imaginary line is called line of force। These imaginary lines are called line of force। क्या कहते हैं इसको, लाइन ऑफ फोर्स। देखिए जो इनविजिबल है,
आप किसी भी मैग्नेट के पास जाइए, मैग्नेट के पास जाने के बाद आपको क्या फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि दैट इज जो लाइन है कोई इमेजिनरी लाइन है, दैट विल बी इनविजिबल होता है आपका बिल्कुल। लेकिन जब आपने कोई चीज मैग्नेट पकड़ रखा, आई मीन जो इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभावित करता है, जैसे क्या होगा कि आप मैग्नेट में के पास गए, आपके पास कोई लोहे का सामान था, आप उसके जस्ट नियरर गए, जो उसका फील्ड था उसके नियरर गए, तब उसमें अट्रैक्शन होगा। तो आप क्या समझोगे कि उस मैग्नेट का, ठीक है ना, यहाँ तक फील्ड है उसका, क्योंकि यहाँ तक वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। और इसमें मैग्नेट में अगर आप इन करोगे तो जितना आप क्या करोगे अंदर चले जाओगे तो फोर्स इसका ज्यादा होगा, और जो दूर होगा उसमें उसका फोर्स कम होगा। डिस्टेंस रीजन में उसका फोर्स कम होगा, और जो नियरर होगा मैग्नेट के उसमें फोर्स उसका ज्यादा होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे किसको लेकर के, मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या था, द स्पेस अराउंड द पोल which experience the force that is called magnetic field। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के जो आउटसाइड जो है इनविजिबल लाइन है, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन, और इसी इमेजिनरी लाइन को कहते हैं हम लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं हम, लाइन ऑफ फोर्स। और लाइन ऑफ फोर्स में अगर हम नियर जाएंगे मैग्नेट के तो फोर्स विल बी मोर, और अगर हम दूर जाएंगे तो फोर्स विल बी लेस। क्लियर? दिस ऑल लाइन ऑफ फोर्स है ना, अगर हम डेफिनेशन दें किसका, लाइन ऑफ फोर्स का, ठीक है ना, और दैट इज कॉल्ड अ पाथ टेकन बाय इंडिपेंडेंट। अ पाथ, ये क्या है, रास्ता है, अ पाथ टेकन बाय इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल, है ना, कहां से, नॉर्थ पोल, एंड दिस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्लियर? अब पाथ जो है कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, नॉर्थ पोल से, है ना, पाथ टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, नॉर्थ पोल, मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर? नाउ द टोटल नंबर ऑफ, देखिए यहां पर These are what? This is the line of force. क्या है ये? Line of force. तो total number of line of force, जितने भी आपके total number of line of force, ठीक है ना, used to express the strength, used to express the strength। देखिए ये line of force नियर, जितना आप दूरी तक गए उसके बाद इसका क्या था, line of force था। तो total number of line of जो force था, ठीक है ना, ये क्या क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है किसका, पोल की ताकत को, किसकी, जो पोल है उसकी ध्रुव की जो है ताकत है, क्योंकि वो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। अब ये टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके लाइन ऑफ, है ना, लाइन ऑफ फोर्स है, टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो दिस वी कैन से द, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन हम करें तो टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है ना, वो चाहे स्टार्ट से आप एंड तक जहां तक जा सकते हो आपका, तो क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, force used to express the क्या चीज, strength of pole, this is called magnetic flux. Clear? So this is about the magnetic flux. Clear? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेंसिटी है, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना। दिस इज वी कैन से जितनी भी लाइंस है, यहां से अगर हम बात करें यहां से, तो दिस 1 2 अगर मैं काउंट करता हूं कि यहां तक आ रखा है 7 8 9 व्हाटएवर, तो दिस ऑल टुगेदर इज कॉल्ड
मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहेंगे इसको? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? जितने भी लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये एक एक सिंगल जितने भी सिंगल दिख रहा है, दिस लाइंस आर कॉल्ड इमेजिनरी लाइन। और ये जो है जितने इसका स्ट्रेंथ होगा, जिसमें इस पोल की स्ट्रेंथ होगी, दिस इज द कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर? एंड मैग्नेटिक फील्ड में समझ आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का तो यहाँ का स्पेस था जो दूसरे पोल को, ठीक है ना, एक्सपीरियंस करता है, समझता है कि यहाँ भी कोई फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है, तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी। तो दिस यहाँ से यहाँ तक हम उससे कह सकते हैं कि फ्लक्स की डेंसिटी की घनत्व उसका कितना है। क्लियर? मैं यहाँ से मैग्नेट है, सपोज दिस इज द मैग्नेट, यहाँ तक हूँ, आई एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, यहाँ तक है, तो दैट इज द कॉल्ड, है ना, दैट इज द कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसमें लाइन, सिंगल लाइन 1 2 3 करके अगर आप स्ट्रेंथ जितनी बढ़ती चली जाएगी, दैट इज इनविजिबल है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन, जो उसको विजुअलाइज करेंगे। और लाइन ऑफ फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड, यहाँ से यहाँ तक जितने भी आपका क्या होगा, इमेजिनरी आपके लाइंस जो होगा, लाइन ऑफ फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है? और इसको हम डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक जो फील्ड है, जो फील्ड की स्ट्रेंथ है, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो यूनिट्स है, ठीक है ना, तो ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट है आपका टेस्ला। क्या है? Tesla. And this was invented by the Tesla because this was invented by the Nikola Tesla. किसके द्वारा इन्वेंट किया था? इसका ऐसा यूनिट दिया गया था, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है निकोला टेस्ला, और इसी टेस्ला को एज यूज किया मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट के लिए। क्लियर? तो SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टेस्ला। क्लियर? एंड हमने इसे प्रीवियसली क्या स्टडी किए थे? ओल्डर यूनिट। क्या यूनिट था? ओल्डर यूनिट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, जो पोल था ऑफ पोल स्ट्रेंथ, एंड दिस पोल स्ट्रेंथ जो था, ठीक है ना, ये क्या था आपका? इज इक्वल टू, हमने दिस फॉर द वेबर से, ठीक है ना, दिस वाज द टेस्ला एंड इन्वेंटेड न्यूली। ओल्डर ये लिखेंगे पहले, न्यू था, न्यू यूनिट था हमारा, क्या था? वेबर, ठीक है ना। एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या था? 1 वेबर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या था? यूनिट था, ऐसा यूनिट। एंड अगर ओल्डर यूनिट की बात करें किसका? पोल स्ट्रेंथ की, पोल स्ट्रेंथ, तो इस फॉर द गॉस, GAUS, है ना, दिस गॉस इज द SI यूनिट। क्या था ये? SI यूनिट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, जो कि हमारा क्या था? ओल्डर वन। पुराना जो है, पहले इस टाइम में, उस टाइम में जो ओल्डर था उसका गॉस था, एंड न्यूली जो इन्वेंट होने के बाद में जो पोल की स्ट्रेंथ की SI यूनिट हमारा क्या था? वेबर। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का जो SI यूनिट है, दैट इज द टेस्ला। क्लियर? अगर हम उसे एज अ जो हमारा अर्थ है उसके अकॉर्डिंग अगर गॉस को देखें, ठीक है ना, इन गॉस, तो ये करीबन 0.5 to 1 गॉस होता है इसका। क्या चीज? स्ट्रेंथ। इसका स्ट्रेंथ ओल्डर के बेस पर, आपका जो मैग्नेटिक है, मैग्नेट है, उसकी स्ट्रेंथ यानी कि पोल के बेस पर उसकी यूनिट है हमारा अर्थ का, ये आपका 0.5 to 1 गॉस होगा। ठीक है? तो टेस्ला से अगर कंपेयर करें तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू
10,000 गॉस के बराबर होता है। दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स डेंसिटी एंड इट्स SI यूनिट। क्लियर? नाउ द मैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन? देखिए, दिस इज द मैग्नेट, ठीक है ना, और मैग्नेट पे क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब ये मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, खुद का मैग्नेटाइजेशन है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, और उसकी वजह से उसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स लग रहा है। तो हियर इज दैट, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, मैग्नेट में क्या है, मैग्नेटिज्म है। क्लियर? और मैग्नेटिज्म के साथ साथ उसमें क्या होगा, मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, दिस लाइन बन रहा है आपका इमेजिनरी लाइन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स कह सकते हैं हम, एंड दिस विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटाइजिंग क्या फोर्स। ठीक है, दिस मैग्नेट हैज मैग्नेटिज्म में क्या आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। नाउ देखिए, एक हमने क्या लिया, एक हमने मटेरियल लिया, दिस इज द मटेरियल, और ये मटेरियल जो है, आई विल मेक दिस है ना, ये हमने मटेरियल लिया, और इस मटेरियल का है आपका क्या, दिस इज नॉन मैग्नेटाइज्ड। ये क्या है आपका, नॉन मैग्नेटाइज्ड है। दिस इज मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटिक फोर्स है इसमें, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, लेकिन ये क्या है, नॉन मैग्नेटाइज्ड नहीं है। अब मैग्नेटाइज्ड नहीं है तो उसमें जो है कोई मैग्नेटाइजिंग फोर्स नहीं होगा। क्लियर? अब इसको क्या किया हमने, जो इस मटेरियल को हमने कहां लेके गए, नियर गए किसकी, मटेरियल के पास। दिस इज द मटेरियल, ठीक है, हम यहां पर लेके आए। क्लियर? अब क्या होगा, इस मटेरियल, ये जो आपका क्या हुआ, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है फ्लक्स की वजह से इस फील्ड में जैसे ही दूसरा मटेरियल आता है तो उस पे क्या होगा, इंड्यूस करेगा, इसको प्रेरित करेगा, और इसमें आपका इस मटेरियल पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएगा। क्या लगेगा यहां पर, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कि हमने नॉन मैग्नेटाइज्ड को मैग्नेटाइज्ड की फील्ड में लेके गए तो उस मटेरियल के ऊपर क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंड्यूस होगा, यानी कि प्रेरित होगा। अब क्या होगा, जिस मटेरियल जो कि नॉन मैग्नेटाइज्ड है उसके खुद के क्या है, यहाँ पर एटम्स है, क्या है यहाँ पर एटम्स, जो कि कैसा है, किसी भी डायरेक्शन पर है, नॉट अलाइज्ड नहीं है ये। ठीक है, अब जैसे इसमें इलेक्ट्रोमोटिव, जैसे ये फील्ड में जाता है और उसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगता है, तो उस कंडीशन में मटेरियल के अंदर जो भी आपका है ना एटम्स है, इस एटम को क्या करेगा, ये अलाइज्ड कर देगा, एक डायरेक्शन दे देगा, ये इस क्लियर, एलिजन हुआ यहाँ पर। तो दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स की है ना, यहां से क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन की बेस पर हुआ आपका, ठीक है ना, डायरेक्शन, बिकॉज दिस डायरेक्शन इज कहां से जा रहा था, नॉर्थ टू साउथ की ओर। इसलिए अगर हम इसे एज अगर बोर होता तो उस कंडीशन में आपका कहां जाता, नॉर्थ टू साउथ होते हुए नॉर्थ की ओर जाता। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगा, लाइक दैट, एंड इट विल लाइक दिस। क्लियर? तो एलाइज्ड हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डायरेक्शन में नहीं था इसका मटेरियल का एटम, इसको यूनि डायरेक्शन प्रोवाइड किया, और इसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा, और मैग्नेटाइजेशन जैसी फोर्स लगा इसमें आपका इंड्यूस हुआ, इसको प्रेरित किया। क्या प्रेरित हुआ यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड कहां पर, इस मटेरियल पर। तो सम टाइम अगर ये मटेरियल किसका है, अगर ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है,
यानी कि लोहा से संबंधित है, लोहा है ना, चुंबकीय है, तो उस कंडीशन में अगर हम इसे चुंबक की नजदीक में रख लें तो ये सेल्फ में खुद से एक चुंबक की तरह बिहेव करना शुरू करता है। क्लियर? तो दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, एक मैग्नेट है, मैग्नेट के नियर, मैग्नेट में खुद का क्या है, मैग्नेटिज्म है, इसमें क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है। अगर हम कोई नॉन मैग्नेटाइज जो मटेरियल है उसको हम नियर बाय उसके फील्ड लेके जाते हैं तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्रिएट होगा। और जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्रिएट होगा तो उसमें जो एटम्स है वो पहले अलाइज्ड होगा, और अलाइज होने के बाद उसमें इलेक्ट्रिकली जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजिंग आपका फोर्स क्रिएट होगा और ये प्रेरित करेगा इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को, किसमें, इस मटेरियल में। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर?